हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एजुकेशन सेंटर में। जहां पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी बताया था, यानी समाज शास्त्र का परिचय दिया था। तो कौन इसके जनक हैं तो आप लोगों को याद होगा, और हमेशा के लिए उस चीज को याद रखना है, क्योंकि बिना किसी के जनक के कुछ चीज जन्म नहीं लेती। और सोशियोलॉजी के जो पिता हैं अगस्त कॉम्ट, इनका नाम आपको कभी भी नहीं भूलना है। इस चीज को हमेशा आप याद रखें। आप अभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, शुरुआती दौर में हैं, या आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, या पीजी के स्टूडेंट, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि सोशियोलॉजी के जो फादर हैं वो अगस्त कॉम्ट है, और हमेशा याद रखें। पिछली क्लास में मैंने सोशियोलॉजी की शाब्दिक रचना कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम इसके डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास की चीजें तो आप लोगों को याद ही होंगी, तो उस पर डिस्कस ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की परिभाषा क्या है। हम आज समझेंगे कि समाज शास्त्र की परिभाषाएं क्या है और इसके साथ किन किन विद्वानों का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को चूंकि ठीक से दिखाई दे, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, और ये सबके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो सोशियोलॉजी समाज शास्त्र की परिभाषा तो कई विद्वानों ने दी है, और इसकी बहुत ही बृहद स्तर पे परिभाषा दी जाती है। लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए, सुविधा के लिए, जो कि हमको याद रह सके, क्योंकि जब हमको एग्जाम में लिखना होता है तो याद रहना जरूरी होता है, तो इसे हम लोग 4 श्रेणी में बांट दिए हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा को यहाँ पे 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो क्या क्या है वो, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम श्रेणी की जो परिभाषा है वो है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये है प्रथम श्रेणी की परिभाषा। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। दूसरी श्रेणी की जो परिभाषा है, जो कि विभिन्न विद्वानों के नाम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगी वैसे वैसे विभिन्न विद्वानों के नाम भी बताऊंगी, और आप लोगों को वो नाम भी याद रखना होता है, क्योंकि उनके नाम के बिना सोशियोलॉजी कुछ है भी नहीं। तो दूसरी जो श्रेणी के जो समाजशास्त्रियों ने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तीसरी श्रेणी के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल रिलेशनशिप का अर्थ होता है सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तीसरी श्रेणी में वैसे समाजशास्त्री आते हैं जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। और चौथी श्रेणी में हम वैसे समाजशास्त्रियों के रंग को रखते हैं जिन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शन और सोशल एक्शन। तो ये हम 4 श्रेणियों में इसको इसलिए बांट दिए हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु दिए हैं। तो हमें सभी के विचारों पर गौर करते हुए एक निष्कर्ष निकालना होता है कि एक्चुअली समाजशास्त्र की क्या परिभाषा दी जाए। तो जब तक हम इन विद्वानों ने जो दिए हैं, जो सोशियोलॉजी की जो विभिन्न तरह की परिभाषा उनको नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र जो है उसका अध्ययन क्षेत्र इतना बड़ा है और समाज में इतनी सारी चीजें हैं कि हम एक साथ एक समय पे एक ही परिभाषा दे दें तो इससे वो सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रथम श्रेणी के समाजशास्त्रियों की, जिन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी की परिभाषा की चर्चा करते हैं, जिन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कौन से ऐसे विद्वान हैं, कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। तो इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है गिडिंग्स का पूरा नाम है गिडिंग्स। इनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन हेनरी
गिडिंग्स इनका पूरा नाम है। मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे और आप इसका नाम जरूर से नोट कर ले, इसे नोट कर सके। तो इसका नाम, इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स। नाम याद रखें, फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स। इसके साथ ही लिस्टर वार्ड ने भी कहा है, लिस्टर वार्ड। तो और भी कई समाजशास्त्री हैं, लेकिन आप 2 या 3 समाजशास्त्रियों के नाम याद रख सकते हैं। लेकिन अभी आप मैं अगर तुरंत में बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए जो मुख्य रूप से जिन्होंने कहा है, ये आधुनिक समाजशास्त्री जिन्होंने कहा, फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स और लिस्टर वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके साथ हम कॉम्ट की भी परिभाषा को जोड़ सकते हैं कि कॉम्ट ने भी कहा है कि जो ये समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। सब तो ये तो मैं कॉम्ट के बारे में आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार एक ही चर्चा नहीं करूंगी। तो इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। जब भी आप लिखें कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो उसके साथ आप इन दोनों समाजशास्त्रियों के नाम जरूर से ऐड करेंगे। फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स और लिस्टर वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज में विभिन्न तरह की चीजें होती हैं, कुछ सामान्य घटनाएं होती हैं और कुछ विशेष घटनाएं होती हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा है या उन समाजशास्त्रियों ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन कर, वो लोग कहते हैं कि हमें समाज को संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा, साइंटिफिकली अध्ययन करना होगा। जब तक हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करेंगे, गिडिंग्स ने यह भी कहा है कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिसमें उन्होंने कहा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह का अध्ययन साइंटिफिकली ही किया जाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि क्रमबद्ध, यानी पीछे क्या हुआ, इसके इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है, इसका अध्ययन, किस तरीके से समाज में व्यवस्था बनी हुई है, इसका अध्ययन, किस तरीके से विभिन्न संस्थाएं मिलकर एक दूसरे से काम कर रही, इसका अध्ययन। तो संपूर्ण समाज में घटने वाली सभी घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए, ऐसा इन समाजशास्त्रियों ने कहा है। इस परिभाषा में जो परिभाषा है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। चलिए, अगर हो सके तो आप इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। दूसरी श्रेणी में मैंने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप या सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप। इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है मैकाइवर एंड पेज। मैं इन दोनों का पूरा नाम लिख देती हूँ ताकि आपको ये नहीं हो, आप नए हैं तो आप मैकाइवर और पेज, तो आपको लगेगा हमेशा के लिए मैकाइवर, नहीं, इनका पूरा नाम कुछ और है। ये हम लोग अध्ययन की सरलता के लिए या सुविधा के लिए जो नाम हमें याद रहे, इसलिए हम शॉर्ट में मैकाइवर और पेज कह देते हैं। मैकाइवर का पूरा नाम है रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर। मैं पूरा ही नाम लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर। एंड पेज का पूरा नाम है चार्ल्स पेज। तो इसे आप नोट कर ले, रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर और चार्ल्स पेज। तो सोशल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप। तो मैकाइवर और पेज ने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल रिलेशनशिप के बारे में है। सोशल रिलेशनशिप का हिंदी होता है सामाजिक संबंध। और इन्होंने कहा
कि समाज की सबसे छोटी इकाई सामाजिक संबंध ही होती है। किसी भी ग्रुप को हम सोसाइटी नहीं कह सकते हैं जब तक उनके बीच सामाजिक संबंध ना हो। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया है कि जब हम संबंधों से जुड़े हुए होते हैं, समाज के जितने भी लोग होते हैं वो संबंधों से जुड़े हुए होते हैं, तो जब तक उसमें सामाजिक संबंध नहीं है तब तक वो सोसाइटी नहीं कहलाएगा। मैकाइवर और पेज ने समाज की जो परिभाषा दी है सोसाइटी की, वो ये है, इन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी जाल आप लोग समझते हैं, विभिन्न तरह के सामाजिक संबंध एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं संबंधों को हम जाल कहते हैं, संबंधों का जाल कहते हैं, और यही संबंधों का जाल समाज का निर्माण करता है। ये मैकाइवर और पेज कहते हैं। तो मैकाइवर और पेज का कहना है कि जो सामाजिक संबंध समाज का निर्माण कर रहे हैं उन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, क्योंकि जब तक हम सोशल रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे तब तक हम सोसाइटी को नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते। तो इन्होंने कहा है कि सोशल रिलेशन, तो सामाजिक संबंध है क्या? तो सामाजिक संबंध होने के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तों को उन्होंने बताया है। मैकाइवर और पेज ने 3 महत्वपूर्ण शर्तों को बताया कि कैसे व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध पनपते हैं या कैसे सामाजिक संबंध होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जान लेना चाहिए कि सामाजिक संबंध बनने के लिए किसी एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, हमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये पहली शर्त है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति से सामाजिक संबंध नहीं बन सकता है, 2 व्यक्ति होंगे तभी उनके बीच परस्पर संबंध बनेगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, दोनों जागरूक अवस्था में होने चाहिए, यानी दोनों के बीच अवेयरनेस होनी चाहिए। जागरूक अवस्था में हो, यानी दोनों के बीच अवेयरनेस होना चाहिए। और तीसरा, ये दूसरा था, और तीसरी शर्त ये है कि दोनों के बीच अंतःक्रिया हो। अंतःक्रिया यानी ये 3 शर्त जरूरी है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, दोनों जागरूक अवस्था में होने चाहिए और दोनों के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए। अगर हम देखें कि अगर हम समाज की बात करें तो हम क्यों कहते हैं कि व्यक्तियों के बीच का संबंध ही समाज का निर्माण करता है। हम ये भी कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच भी सामाजिक संबंध है, 2 जानवरों के बीच भी सामाजिक संबंध, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सामाजिक संबंध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों जागरूक नहीं है, दोनों सजीव नहीं है, दोनों व्यक्ति नहीं है, दोनों के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है, तो वो लोग निर्जीव हैं, इसलिए उनके बीच सामाजिक संबंध नहीं हो सकता है। तो 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, 2 सजीव लोगों का होना आवश्यक है, दोनों में जागरूकता होनी चाहिए। यानी अगर आपको मेरे बात से प्रभाव पड़ रहा है, आप मेरे प्रति जागरूक हैं और हम आपके प्रति जागरूक हैं, आप मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हूँ, दोनों के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो किस तरह का संबंध सामाजिक संबंध कहलाएगा? तो जैसे शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध, परिवार के सदस्यों के बीच का संबंध, एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच का संबंध, एक दुकानदार से जो कस्टमर है उनका संबंध। तो ये सारे संबंध जो समाज को एक जाल की तरह बुने हुए हैं, उन सारे संबंधों को जोड़ के ही समाज का निर्माण होता है। और मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो इन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में अगली जो परिभाषाएं हैं, अभी इस पे एक और क्लास होगा और मैं इस पे एक और क्लास लूंगी। इसके अगले क्लास में फिर इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास के लिए थोड़ा वेट कर लें। इसके बाद और अगर आपको कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगली क्लास में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।